प्यारे बच्चों, पीछे जो सज्जन खड़े हुए हैं इनसे अनुरोध है, जो लोग खाने की मेज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया बैठ जाएं। देखिए, समय से पहले और नसीब से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए कृपया आगे आगे बैठ जाएं। जब खाना लगेगा तो फिर हम लोग सब पीछे चले जाएंगे। दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता का दीपक सदा जलता रहे, यही ईश्वर से कामना है। आपका प्यार और हौसला अफजाई है कि मैंने एक बार फिर मंच थामने का साहस किया। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी प्रस्तुति करूंगा, आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगे। लेट 70s अर्ली 80s में भारत में जब घर घर में नया नया टीवी आया था, तो हम लोग अक्सर कोई भी प्रोग्राम क्यों ना आ रहा हो उसे देख लिया करते थे। यहां तक कि कृषि दर्शन भी देखते थे। कृषि दर्शन याद है? तो कृषि दर्शन के कार्यक्रम में एक शब्द बहुत प्रयोग में आता था और वो शब्द था खरपतवार। खरपतवार का मतलब होता है वीड्स। और खरपतवार की समस्या से जो लोग यहाँ खुद यार्ड का काम करते हैं वो भी बहुत पीड़ित हैं। तो इसलिए मैं कृषि दर्शन की एक छोटी सी झलक पेश करूंगा, ध्यान से सुने। मेम्फिस, कोर्डोबा, कॉलियरविल और जर्मन टाउन के किसान भाइयों को कृषि दर्शन की ओर से मेरा नमस्कार। नमस्ते। आज हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डॉक्टर देवदत्त शर्मा। वो हमें बताएंगे कि खरपतवार से निजात कैसे पाई जाती है। डॉक्टर शर्मा, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि खरपतवार से निजात कैसे पाई जाए। देखिए, खरपतवार की जो समस्या है वो बड़ी जटिल समस्या है। उससे निजात पाने के कई तरीके हैं, पर सबसे अच्छा तरीका है मल्च। मल्च दो प्रकार के होते हैं, लाल मल्च और काला मल्च। लेकिन आप कोई भी मल्च डाल दें, आपको पड़ोसी का यार्ड अपने यार्ड से हमेशा सुंदर ही लगेगा। दूसरी बात यह है कि मल्च कोई भी डालें, खरपतवार उससे रुकती नहीं है। उसे निकालने के लिए आपको हाथ से ही उखाड़ना पड़ेगा। अब हमारे जो यहाँ मेम्फिस एरिया में किसान भाई हैं, वो इतने परेशान हैं कि मल्च खरपतवार निकालने बाहर जाते हैं तो घर में घरवाली नाराज हो जाती है। और ज्यादा देर तक अगर आप खरपतवार निकालते रहें, यार्ड में काम करते रहें, तो उसका नतीजा क्या होता है उसकी एक झलक देखिए। Daddy? Yes. Are you done? Almost. Just give me 5 minutes. Mom says you have to come in right now. Okay, give me 2 minutes. Right now or you won't get food. तो आपने देखा कि अगर ज्यादा देर यार्ड में काम करें तो खाना भी मिलने की दिक्कत हो सकती है घर में। तो मैं आपको 2 सुझाव दूंगा कि घरवाली को कैसे प्रेरित किया जाए कि वो आपके साथ यार्ड में बाहर आके काम करें। पहली बात तो ये है राज की कि जब भी आप यार्ड से काम करके लौटें तो हंसते, मुस्कुराते, खुश होते हुए लौटें। ये देख के वो भी प्रेरित होगी और आपके साथ यार्ड में काम करने आ जाएगी। और दूसरा, मैं आपको एक ऐसी अचूक बात बताता हूं जो कभी फेल नहीं हो सकती। जब भी आप यार्ड से काम करके लौटें, आप अपनी बीवी को बताएं कि आपने पड़ोसन से 15 मिनट बात की थी। तो देवी और सज्जनों, एक हरियाणा के बाद ये काफी हरियाणवी लहजे में मैंने बोलने की कोशिश की थी। अब मैं आपको ले चलता हूँ पंजाब और एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। पंजाब के गांव को पंजाबी में क्या कहते हैं? पिंड। तो पंजाब के एक पिंड में एक छोटा सा लड़का था, उसका नाम था होशियार सिंह। होशियार सिंह हमेशा पंगे लेता रहता था और घर पे और स्कूल में
उसकी टीचरों से और अपने माँ बाप से हमेशा कोई ना कोई शैतानी के चक्कर में उसकी पिटाई होती थी या उसको डांट पड़ती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि स्कूल में इंस्पेक्टर आने वाली थी, जैसे स्कूल में इंस्पेक्शन होता है, और तो उसकी टीचर ने कहा, होशियार बेटा तुम कम बोलना तो ठीक रहेगा। लेकिन हुआ कुछ और ही, और जो हुआ उसकी मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। मैं आमंत्रित करूंगा अपनी पत्नी को, जो कि इंस्पेक्टर की भूमिका अदा करेंगी। आओ जी इंस्पेक्टर साहब है, देखो जी, देखो साड़ी क्लास की चंगी क्लास है जी साड़ी। अच्छा, तो ये है तुम्हारी क्लास? आहो जी, यही है जी हमारी क्लास जी। जी आगे लड़कियां बैठी जी, पीछे लड़के बैठे हैं, कुछ लोग बीच में बैठे जी, उनके बारे में नहीं मुझे पता। वैसे लड़के पीछे बिस्किट पी रहे। तो तुम्हारी क्लास में सबसे होशियार बच्चा कौन है? होशियार? होशियार तो मैं ही है जी, मेरा नाम ही होशियार है, सब तो होशियार तो मैं ही हूँ। कुछ भी पूछ लो जी, मैंने सब आंदा है। तो ये बताइए, आप लोग कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सीखते हैं? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में ये सब कुछ सीखते हैं, मैंने सब आंदा है जी। कुछ भी पूछ लो, जावा, HTML, क्लाउड कंप्यूटिंग, मैंने सब आंदा है जी, तुसी कुछ भी पूछ लो। तो ये बताओ, सी क्या होता है? सी हाँ क्या आंदा सी? ओहो ओ जरा जी ABCD विच नहीं आंदा जी, सी पर कैट वाला वही होता सी, और क्या होता है? नहीं होता सी, फिर क्या होता है? ओह समझ गया, सी मतलब जी देखना, I see you, you see me। ये भी नहीं होता जी सी, फिर सी क्या होता है? ओहो सी मतलब जी समुंदर, नीला नीला सागर, बड़े बड़े जहाज। चलो छोड़ो, ये बताओ ब्लैकबेरी क्या होता है? ब्लैकबेरी? ब्लैकबेरी क्यों? ओह जी ब्लैकबेरी, ब्लैक माने काला, स्याह, ते बेरी माने बेर। ये साढ़े पिंड विच दरख्त हैगा जी, बड़े बड़े चंगे काले काले बेर, बड़े मीठे हैं, तुसी खाओगे जी तबीयत खुश हो जाएगी। चलो टॉपिक बदलते हैं, आज दिवाली का दिन है तो ये तो तुम्हें आना ही चाहिए। बताओ, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था? शिव जी का धनुष टूट गया जी? मैंने नहीं तोड़ा जी, नीरज गुप्ता ने तोड़ा होगा, वो है यूपी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। ये भी गलत। चलो अब ये बताओ, 5 पांडव कौन थे? 5 पांडव कौन थे? ये बड़ा आसान सवाल है, ये जी मैंने आंदा है जी, सुन लो जी। पहले हुन ही तन्नू 5 पांडवों के नाम बता दूंगा जी। एक तो सी जी भीम, भीम, एक जी भीम दा वड्डा भरा, एक जी छोटा भरा, दो होर सी निक्के निक्के टुरदे पे, मैनू नाम नहीं याद है। थैंक यू। धन्यवाद।